हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी फॉर्म पर। आज हम सीबीएसई बोर्ड के रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है सीबीएसई बोर्ड की, और इसका नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देते हैं। जो कि इसका ये नोटिफिकेशन है जो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास आप देख रहे हैं कि इसमें कई तरह के पोस्ट आए हुए हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी का है, इसमें अकाउंट ऑफिसर का है, और जूनियर इंजीनियर का है, जूनियर ट्रांसलेटर का है, ट्रांसलेशन का है, अकाउंटेंट का है, और जूनियर अकाउंटेंट का है। और साथ ही इसमें जो हम सीट भी देख सकते हैं, तो पेज नंबर 2 पर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर सीटों का विवरण दिख जाएगा। ये जैसे कि यहाँ पर जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो पोस्ट है उसमें सीटों का विवरण इधर दिया हुआ है, और उसके बाद अकाउंट ऑफिसर का यहाँ पर दिया हुआ है, और जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की सीटों का विवरण इधर दिया हुआ है। साथ ही साथ हम यहाँ पर इसका जो है क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है किसी पोस्ट में। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी का यहाँ पर दिया बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज इंस्टीट्यूशन, ये दिया हुआ है। और फिर इसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको ध्यान में रखना है कि असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन अगर भरते हैं तो उसमें ये क्वालिफ़िकेशन है। अगर उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स भरते हैं तो उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, इसके सामने दिया है पीजी हो, रिलेवेंट मतलब संबंधित सब्जेक्ट से होना चाहिए पीजी और बीएड। और उसके अलावा आपका जो नेट या स्लेट या आपके पास उसके समकक्ष या उसकी डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए। और ये डिज़ायरेबल है, मतलब वांछनीय है। अगर है तो अच्छी बात है, ये सब छूट के लिए होता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी होती है। तो इसी तरह इसमें इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर इसके अलावा इसका जो है डिज़ायरेबल जो दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर दिया हुआ है असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के पद के लिए क्या मांगा हुआ है, इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर का आपका जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, इनमें से आपका कोई भी होना चाहिए, चाहे ये होना चाहिए क्वालिफ़िकेशन, चाहिए हो, और ये आपका डिज़ायरेबल है। और फिर इसी तरह आपका जो है जूनियर इंजीनियर के लिए जो है क्वालिफ़िकेशन बीई बीटेक मांगा हुआ है, चाहे बीई हो चाहे बीटेक हो सिविल इंजीनियरिंग से। और उसके अलावा जो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए क्या मांगा है, इसमें से इतनी क्वालिफ़िकेशन कोई भी एक होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए और साथ में ये होनी चाहिए उसके। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास और पोस्ट है अकाउंटेंट में, इसमें ये क्वालिफ़िकेशन मांगा है, उसके साथ आपका टाइपिंग मांगा हुआ है। और टाइपिंग जैसे कि इसका क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या अकाउंट फाइनेंस बिजनेस स्टडीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे इसमें से बैचलर डिग्री जो आपकी हो उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट के तौर पे, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे कॉमर्स हो, चाहे इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका है टाइपिंग स्पीड जो है 35 की स्पीड मांगा है इंग्लिश में, और या 30 की स्पीड हो हिंदी में, कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी आपकी। और उसके अलावा यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट का जो पद है उसमें आपका 12th मांगा हुआ है। 12th में दिया हुआ विथ जो आपका अकाउंट हो, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हो, या बिजनेस हो, स्टडीज़ हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, जो एंटरप्रेन्योरशिप हो, फाइनेंस, उसके बाद बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका इंटर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो है टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 मांगा है, और हिंदी में आपका 30, दोनों में से कोई एक टाइपिंग होनी चाहिए, और का मतलब यही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का। यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी देखिए स्टार्टिंग जो हुआ है ये 12 मार्च से हुआ है 2024, और ये ख़त्म होगा 11 अप्रैल 2024 को। तो चलिए इस पोस्ट को कैसे अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। इस फॉर्म की लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे नोटिफिकेशन देखना होगा तो हम यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसकी नोटिफिकेशन खुल जाएगी, तो जिससे हम अपना पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे, साथ ही हम यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको कैंडिडेट नेम अपना नाम भरना है, उसके बाद यहाँ पिता का नाम रखना है, यहाँ पर मदर नेम लिखना है,
और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, फिर यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आइडेंटिटी आपके लिए पैन है, पासपोर्ट है, वोटर है, राशन कार्ड है, या बैंक पासबुक हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट पे लगा के इसमें आप आधार नंबर डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस अपना डालना है। यहाँ पर अगर आपका मकान नंबर है तो उसको डाल देंगे, और ये ऑप्शनल लिंक है, अगर और कोई एड्रेस आपका लंबा है तो इसमें डालिए, नहीं तो इसमें आप डालिए मकान नंबर, और इसमें और एड्रेस डाल दीजिए, और इसमें डाल दीजिए लोकेलिटी, और इसमें कंट्री आपका जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपको अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ज़िला पड़ता है, जहाँ का आपका निवास है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पिन कोड डालेंगे। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, फिर वही ईमेल आईडी आपको फिर से यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, वही नंबर आपको फिर से यहाँ डालना है। मोबाइल नंबर वो रहे जिसमें रिचार्ज है, क्योंकि इसमें OTP जाएगी, और ईमेल भी आपकी एकदम सही होनी चाहिए क्योंकि इस पर भी OTP जाती है। उसके अलावा फिर हम यहाँ पर अगर यही सेम प्रेजेंट एड्रेस, हमको सेम एड्रेस है हमारा, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। तो ये हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है जो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे वो सेम एड्रेस यहाँ पर परमानेंट में मेंशन हो जाएगा। अगर हमारा अलग है तो हम यहाँ पर टिक नहीं लगाएंगे, नॉर्मल से यहाँ पर हम फिर से परमानेंट एड्रेस अपना यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के लिए ये दिया हुआ है कि कैसा पासवर्ड होना चाहिए, तो पासवर्ड का एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। उसमें जो पासवर्ड मांगा है एग्जांपल मैंने यहाँ बना के रखा है कि वहाँ पर अल्फ़ाबेट, लोअर, अपर और स्पेशल कैरेक्टर एंड न्यूमरिक होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट में हमारा जैसे मान चलिए हमारा नाम शुभम है, तो हम यहाँ पर शुभम लिखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर में @ लगा सकते हैं, हैश लगा सकते हैं, वो आपको डिपेंड करता है, उसको डालेंगे। और डेट ऑफ बर्थ का हमारा ईयर है, मतलब मान लीजिए हमारा डेट ऑफ बर्थ 1995 है, तो हम उसको यहाँ पर 1995 लिख लेंगे। या चाहेंगे तो हम हमारा नाम विवेक है या कुछ भी है, मान लीजिए शुभम ही है, तो फिर वहाँ शुभम लिख देंगे। पहला लेटर हम कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद का सब स्मॉल लिखेंगे नाम का, फिर @ लगा देंगे, 1 2 लिख देंगे, 1 2 3 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 लिख देंगे। लेकिन पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे कि गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा तो पासवर्ड नहीं लेगा, तो इसलिए हम चाहे 1 2 एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 4 3 4 कर सकते हैं, 4 5 कर सकते हैं, तो इतना होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पासवर्ड आप समझ गए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको पसंद हो। व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, फेवरेट बुक सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपनी किताब का नाम लिखना है, उसको आपको याद रखना है, क्योंकि अगर पासवर्ड खो सकता है आपका तो उससे आप रिकवरी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपका अगर मोबाइल नंबर एक्टिव रहेगा या ईमेल एक्टिव रहेगी तो आप उसके थ्रू भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल से ले लेंगे, यहाँ पर फेवरेट बुक कुछ भी डाल देंगे, ये कैप्चा कोड हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसके बाद हम सबमिट करेंगे। हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे, और पूरा हम बढ़िया से अपना रीड कर लेंगे, सब कुछ सही होगा तो हम यहाँ पर सभी पे टिक लगाएंगे, और उसके बाद हम एग्री पे टिक लगाएंगे, और उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। अगर कोई भी गलती है तो हम यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम सबमिट करते हैं और यस करते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर OTP मेंशन करनी है, उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, और हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। इसको हम यहाँ पर हम उसके बाद आएंगे, हम यहाँ पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पर फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म पे भरना है अभी, और फीस हमको पेमेंट करनी है। यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ पर पुरानी डिटेल्स आ रही हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी नेशनलिटी होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर हमको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी कैटेगरी है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी तरह का विकलांग हैं तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, और उसके बाद जो है अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आपका विकलांग किस तरह का टाइप बताना पड़ेगा, उसके बाद उसको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर डू यू नीड अ सब्सक्राइब का आपका जो सब्सक्राइब का होता है, जो आपके लिए छूट के लिए, जो विकलांग होते हैं उनको एक छूट मिलती है, ये उसके लिए है। अगर आप हैं तो यस करेंगे यहाँ पर, और विकलांग किस तरह के हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देगा। अगर आप उससे संबंधित विकलांग हैं तब आपको यहाँ पर ये चीज़ें ऑप्शन आएगी, नहीं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। देखिए, ठीक है।
अगर उसके बाद भी अगर आपको छूट मिले, अगर आप चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो नीड पर क्लिक करेंगे। विकलांग नहीं है तो आप नॉर्मल से नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ये भी विकलांग से रिलेटेड है, इसको भी यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद जो है आप अगर एक सर्विसमैन है तो यस करना है, तो उसकी डिटेल आपको भरनी है, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद जो है दिया आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ सीबीएसई के डिपार्टमेंट के कैंडिडेट है तो आपको यस करना होगा। और यहाँ पर जो है आपका वैलिड सीबीएसई एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर मेंशन करनी होगी, अदरवाइज़ नहीं तो नो करना है। ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड है, अगर नहीं है डाइवोर्स है, क्या है, सिंगल है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और इसको सबमिट करना है। यहाँ से पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका यहाँ पर दिया हुआ है असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक अथवा ट्रेनिंग। इसमें जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है किस सब्जेक्ट से आपका है, जो पोस्ट बाय असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए किस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं तो उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। जिस सब्जेक्ट से आपका पीजी है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और उसके अलावा जो है फिर यहाँ पर आपको जो है क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास है उसको यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर आप उसको कल टिक लगाएंगे। आपका बीएड इन स्पेशल है तो उसको लगाएंगे, अगर आपका जो है गुड एकेडमिक कुछ है तो उसको लगाएंगे, कुछ एक्सपीरियंस है तो उसको लगाएंगे। कंट्रीब्यूशन में भी दिया हुआ है इतनी चीज़ें, और साथ ही एमएड या एमफिल है तो इसमें टिक लगाएंगे। अगर आपका इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था वांछनीय, अगर है तो आपको छूट मिलेगी कुछ एक्स्ट्रा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसमें हम जैसे जिस सब्जेक्ट था ये कर लिया। उसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटरी इसके लिए एजुकेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसका क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपका क्या क्वालिफ़िकेशन सब्जेक्ट आपका जो है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको आप नॉर्मल सा जो भी पद भर रहे हैं उसको करेंगे। उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर हमको भरना था तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसमें भी डिज़ायरेबल आया था, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको 4 सेंटर मेंशन करने हैं। पहला आपने स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में सेंटर चाहिए। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना है। हर आपको एक स्टेट में एक ही सेंटर मिलेगा, अगर आप चाहेंगे दोबारा उसी स्टेट में आपको मिल जाए तो कोई सेंटर दोबारा आपका होगा नहीं, क्योंकि आपने एक बार प्रयागराज ले लिया है तो आपको दूसरे स्टेट में सेंटर दूसरा लेना पड़ेगा। हर स्टेट में आपको एक ही सेंटर मिलेगा। इसी तरह आपको 4 स्टेट सेलेक्ट करने हैं और चारों स्टेट में एक एक सेंटर आपको लेने हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर यस करना है। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप हमारे वीडियो में आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, हम आपकी हेल्प जितनी जल्दी हो सके हम करेंगे। ठीक है, और कोशिश ये करिए कि हमारे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई वीडियोस जो भी आपके पास आएँ सबसे पहले आएँ, जिससे आप उसको आप समझ सकें। अगर कुछ और जानकारी चाहिएगी तो वैसे मैंने आपको बता दिया, कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन पे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन जो है, अगर आप पास हैं, जो भी हमने वहाँ दिखाया हुआ था पीजी वाला जो भी पद आप भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ क्वालिफ़िकेशन दिखाना पड़ेगा। आप पास हैं या पेयरिंग उसको यहाँ पर करना है। जो भी पोस्ट भरते हैं, जैसे हमने असिस्टेंट के लिए भरा था सेक्रेटरी वाला तो उसमें पीजी मांगा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पीजी आप पास हैं उसको यहाँ दर्शाना पड़ेगा। अपेयरिंग है तो नहीं भर पाएंगे, पहले भी आपको बता दिए हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर जैसे पीजी आप पास करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ ईयर बताना पड़ेगा, आप कौन से ईयर में आप पीजी कंप्लीट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। प्लस आपको जो है यहाँ देखिए आ गया, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट हिंदी सेलेक्ट किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी आ गया। और यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी से हमने पीजी किया है उसको यहाँ हमको सेलेक्ट करना होगा। अगर हमारा यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है तो हम यहाँ पर अदर भी करके मेंशन, जैसा कि यहाँ पर अदर ऑप्शन नहीं दिया, क्या दिया ये देखिए अदर करके हम पहले बढ़िया से ढूंढेंगे। अगर हमारी यूनिवर्सिटी इसमें नहीं मिलती है तो हम यहाँ अदर करके हम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो है आपको अपना रिजल्ट, आपका CGPA था या परसेंटेज था तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूर्णांक और यहाँ पर अपना प्राप्तांक भरना है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर यहाँ पर आएंगे, बीएड आपका मांगा है, बीएड आप पास हैं, बीएड कौन सी ईयर में पास हैं उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जो है बीएड दे दिया, यहाँ पर बीएड की यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है। अगर यूनिवर्सिटी का नाम आपका मिलता है ठीक है, नहीं तो आप अदर करके यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको रिजल्ट मोड परसेंटेज है या CGPA सिस्टम है उसको यहाँ पर मेंशन करना है, पूर्णांक यहाँ पर प्राप्तांक और परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे पूर्णांक प्राप्तांक डालेंगे आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यस करना है।
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे आर यू नेट क्वालिफाइड, अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो आपको यस करना है और यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है और नेट का सब्जेक्ट डालना है जिस सब्जेक्ट से आप नेट क्वालिफाई हैं। अगर स्लेट भी हैं तो आपको यहाँ पर स्लेट पे भी करना है, यस करना है, उसका रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग और स्लेट का सब्जेक्ट भरना है आपका। अगर नहीं है, नेट क्वालिफाई है सिर्फ तो नेट का भरिए, स्लेट सिर्फ क्वालिफाई है तो सिर्फ सेट का भरिए। और उसके बाद आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है तो आपको डॉक्टरेट डिग्री यस करना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर कौन सी ईयर में आपने डिग्री पाई है डॉक्टरेट की उसको आपको मेंशन करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से वो, और उसके बाद सब्जेक्ट आपको साथ में स्पेशलाइजेशन के साथ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और इसको करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद यस करना है। जैसे यस करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो मांगेगा और सिग्नेचर। फोटो सिग्नेचर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर फोटो की जो केबी मांगा है 10 से 200 केबी के अंदर होनी चाहिए और सिग्नेचर आपकी 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर फोटो पे यहाँ हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और यहाँ देखिए हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई, ओके करेंगे। उसके बाद हम इसी तरह सिग्नेचर पे जाएंगे, सिग्नेचर पे हम जाके यहाँ पर जो है सिग्नेचर अपलोड करेंगे और उसके बाद अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आपको कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे और उसके बाद इसको हम क्लोज़ करेंगे। एक बार हम पूरा फॉर्म अपना पढ़ लेंगे, जब पूरा फॉर्म सही होगा तो हम सभी पे टिक लगाएंगे और सबमिट, फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। और एक बार फिर यहाँ पर हमसे वेरीफाई ईमेल आएगा, हम इस पर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास मेल पे हमारे एक OTP जाएगी, इसको ओके करते ही अपनी मेल से OTP डालेंगे, यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद गो होम पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू होम, फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट पे फिर से क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको क्लोज़ करेंगे, फिर नीचे आएंगे एकदम, उसके बाद सभी पे टिक लगाएंगे फिर से, उसका एग्री टिक लगाएंगे एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे। अब देखिए हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि कैटेगरी हमने जो भरी थी कैटेगरी अकॉर्डिंग फ़ीस मांगता और यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़ीस है नहीं, तो यहाँ हम डाउनलोड एप्लीकेशन कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक करके अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह देखिए अगर आप यहाँ पर जनरल OBC और कई कैटेगरी के भरते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस मांगता है, यहाँ पर आप इसके बाद फ़ीस पे करते हैं। फ़ीस पे करने के बाद इसी तरह आपका डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज आता है, उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं और आपका फॉर्म फाइनल हो जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे चैनल पर पूछ सकते हैं। तो इसमें एक मैं आपको और बड़ी चीज़ बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ पहले इसको हम क्लोज़ करते हैं। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट हम CBSE खोलते हैं सबसे पहले, मैं आपको बता देता हूँ। CBSE बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि हमने खोला, यहाँ पर देखिए मेन वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुल के जो भी वैकेंसीज आई हैं यहाँ पर देखिए रेड करके शो हो रहा है, क्लिक है टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स। इसमें 2 तरह का पोस्ट डिवाइड किया गया, पहला ये है, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसको बहुत ध्यान से हमको क्लिक करना है। हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार दूसरे ब्राउज़र पे। जैसे कि देखिए ये हम इस पर क्लिक करते हैं, ये क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको शो करेगा CBSE रिक्रूटमेंट 2024 असिस्टेंट सेक्रेटरी। इसमें जो पोस्ट अप्लाई करेंगे इसमें 2 तरह का डिपार्टमेंट दिया है, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन। इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप इसमें 2 विभाग में अप्लाई कर पाएंगे। और जैसे कि आप यहाँ पर ये अलग से एक बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रुप A और B और C के लिए इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलग आएगा। देखिए यहाँ पर आ गया ना, CBSE बोर्ड वेरियस एकेडमिक पोस्ट ग्रुप A, B एंड C। तो ये बहुत ध्यान में रखना है आपको कि आप किस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन किसी और का करेंगे, अंदर फॉर्म में जाएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन भी बर्बाद होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। इसीलिए कह रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से इसको खोलना है। जैसे कि मैं इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई भी कुछ भी आपको पूछना है तो हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।